Hello students, how are you? I hope you all are fine. And at this challenging time, you have to stay in your home. So it's a very great matter for you and great patience for you. आप घर पे हो और अपने एल्डर्स की बात को मान के उनके और पूरे शहर के पूरे देश के सुरक्षा में अपना योगदान कर रहे हो। मजबूरी में ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। भाई जो फेस टू फेस आप पूछ लेते हम बता रहे थे, अब इसमें क्या है जो हम बता दिए तो मोबाइल में दिन भर लगे रहना, मोबाइल से पढ़ते रहना वो बात तो नहीं है। लेकिन कहता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जब कुछ नहीं है तो वहां कुछ तो होना चाहिए। कम से कम आपकी रूटीन बनी रहे, कुछ ना कुछ क्या हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। आई विल ट्राई लॉट ऑफ, आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम्स। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं क्लियर करूं। इसके लिए आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए वो नहीं है, लेकिन डोंट बी सेंड एक्स्ट्रा मैसेज। आप क्वेश्चन पूछिए, अच्छे से पूछिए। जो प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज योर राइट। ओके, आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, क्लास 7th का लेसन 4, सिंपल इक्वेशन। व्हाट इज अ सिंपल इक्वेशन? तो सबसे पहले जानना जरूरी है बेटा, इन 6th क्लास यू हैव टू लर्न अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक वर्ड आया एक्सप्रेशन, ओके, और यहां पे वर्ड आया इक्वेशन। क्या समझिएगा, एक्सप्रेशन इक्वेशन। सबसे पहले एक्सप्रेशन बनता है। एग्जांपल समझिए कि यानी उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। आपके पापा ने आपसे कहा कि एक दिन हम लोग चलेंगे पीवीआर घूमने, एक दिन जाएंगे हम लोग फला पार्क घूमने। अब एक दिन कौन सा? अब आपके चेहरे पे दिमाग खराब है, ये बाबा कब जाएंगे? यू डोंट नो, आई डोंट नो, है कि नहीं? लेकिन उन्होंने कह दिया कि 13th को या नेक्स्ट संडे को हम लोग चलेंगे। फाइनल हो गया। आपने पूरे दोस्तों को बता दिया। आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया? क्लियर हो गया कि नेक्स्ट संडे को हम लोग पीवीआर डांस करने जा रहे हैं, बिग बाजार डांस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया। कमरे में क्या है? किचन में चाय पत्ती भी रखी है, चीनी भी रखी है, पानी भी है, बर्तन भी है, गैस भी है, चूल्हा भी है, सब कुछ है, बट चाय नहीं बनी। क्यों? चाय तब बनेगी जब इन सबको इकट्ठा करके एक सिस्टम के तहत जब हम उसको प्रोसेस में ले आएंगे, तब इक्वल टू कप में चाय। तो इसका मतलब यह है कि सीधा समझिए, एन एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। एन एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन, आप तो इक्वल साइन समझते होंगे ना? ये भी नहीं जानते? जानते हो, इतना जानते हो। एन एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एक्सप्रेशन से ही इक्वेशन बनता है। आई सेड 5 एडिंग अ नंबर। मैंने कहा कि 5 एडिंग अ नंबर, 5 एडिंग अ नंबर, 5 एडिंग अ नंबर। तो यू डोंट नो, आई डोंट नो, नो वन नो अबाउट व्हाट इज दैट नंबर व्हेन आई विल ऐड 5। कोई नहीं जानता। तो हम क्या करते हैं? लेट द नंबर बी x, तो लिखते हैं x + 5। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद द फंडामेंटल ऑपरेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, दी जाते हैं फंडामेंटल ऑपरेटर्स। तो ये जो वेरिएबल है x, जो अननोन क्वांटिटी होती है, वेरिएबल्स आर अननोन क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर, और 5 ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो फंडामेंटल ऑपरेटर से कॉम्बिनेशन होता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ये इक्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर x की वैल्यू यहां 5 रख लें, 5 + 5 10 हो जाएगा। x की वैल्यू 10 रख लें, 10 + 5 15 हो जाएगा। 12 रख लें, 12 + 5 17 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं ये 5 फिक्स है, लेकिन x फिक्स नहीं है। जो फिक्स नहीं है वो वेरिएबल है, जो फिक्स है वो कांस्टेंट है। अब इक्वेशन क्या है कि 5 एडिंग अ नंबर गेट 7। तो गेट 7 का मतलब रिजल्ट निकल गया आपका। अब साल भर पढ़ रहे हैं, साल भर पढ़ रहे हैं, साल भर पढ़ रहे हैं, एग्जाम हुआ नहीं, रिजल्ट मिला नहीं, अगला क्लास मिला नहीं, लोग वो क्या है? एक्सप्रेशन बना हुआ है, पता नहीं फेल होंगे कि पास होंगे। समझ नहीं आया? हम कंपटीशन एग्जाम में डाले,
मार्क कोड पे भर्ती चली जा रही, इक्वेशन डिस्टर्ब है, पता नहीं हमारा चुनाव होगा कि नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप पूरी तैयारी किए, एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, इक्वल टू नौकरी, सिलेक्शन। आपने साल भर पढ़ाई की, एग्जाम दिया, रिपोर्ट कार्ड मिला, इक्वल टू रिपोर्ट कार्ड, ये हो गया इक्वेशन। तो अब जब यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5 = 7। अब ये इक्वल साइन लग गया ना, तो इक्वल साइन समझ लो क्या है, चाइना वाल है, एलओसी है, ये एलओसी है। क्या एलओसी है? जो बॉर्डर होता है ना, उसके एक तरफ दूसरा देश, दूसरा देश, ये इस देश का नाम है लेफ्ट हैंड साइड, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, और इसका नाम है राइट हैंड साइड। यानी इक्वल साइन किसी भी इक्वेशन में जब इक्वल साइन लगता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। और जब ये इक्वेशन है तो जो वेरिएबल लगा उसके यूनिक वैल्यू के लिए ये दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे। सिंपल इक्वेशन क्यों है? इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल साइन लगा है। अब सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। तो लीनियर क्यों है, सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। अब एक वेरिएबल है, उसकी पावर भी 1 है, उसकी पावर भी क्या है, 1 है, तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब ये भी है x + 5 = या 2x + 5 = x + 3, ये है। तो आप कहेंगे इसमें दो वेरिएबल हो गए, ना, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, x है तो x है, y है तो y है। ये सिंपल इक्वेशन हो गया, या इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि ये x + 5 = 7 हो गया। तो अब यहां x की एक वैल्यू के लिए लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 + 5 7 हो गया, यहां भी 7 है, यानी इसकी एक वैल्यू होगी x = 2। तो किसी भी इक्वेशन का मतलब होता है जो उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो अब इसको सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन करने के लिए 2-3 मेथड होते हैं। एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी नंबर टू बोथ साइड, और एक होता है ट्रांसफर मेथड। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरुआत से करते हैं। आज आपने क्या देखा? पहले एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन और एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो मैंने बताया आपको, और जब किसी एक्सप्रेशन में इक्वल साइन लग गई तो इक्वेशन बन गया। ओके, सिंपल इक्वेशन, उसमें एक वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। अब उसके बाद आपके मैथ्स की बुक में एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उस पर हम फोकस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन और नॉट। जो एक वैल्यू दिया है, हर इक्वेशन के सामने एक वैल्यू दे दिया है। जैसे आप जाएंगे ना कहीं मेले में, हर दुकान के सामने एक नटूरा खड़ा रहता है, एक कोई आदमी खड़ा रहता है, क्या पूछता है? आओ 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 आओ। ये जो आदमी खड़ा है ये कह रहा है बार बार। नटूरा मीन्स नेचर, NATURA, नटूरा, इसका मतलब नेचर होता है, तो वो हैबिट है। यह x = 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ये मैटर है। ये x = 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, ये मैटर है। x = 3 इसका सॉल्यूशन है कि, ये मैटर है। तो आप क्या करेंगे? सॉल्व कर रहे हैं, A1 लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? आप खड़े हो गए, आप क्वेश्चन की तरफ मुंह कर खड़े हो जाइए, इक्वल साइन को बॉर्डर समझ लीजिए। आपका राइट जिधर है वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट जिधर है वो लेफ्ट हैंड साइड। हम ऐसे खड़े हो गए, ये हमारा लेफ्ट है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट है ये राइट हैंड साइड हो गया। इजी। तो 2x + 4। अब बेटा क्या है, x की वैल्यू 2 दिया है, तो 2 × 2 + 4। जब किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होते तो मल्टीप्लाई का मानते हैं। ओके, तो 2 × 2 = 4, अब 4 + 4 क्या हो गया? 8। और राइट हैंड साइड क्या है? 15, यानी 8 is not equal to 15, therefore x = 2 is not a solution of 2x + 4 = 15। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं। ओके, अब देखना ये है कि, और देखते दूसरा B, लेफ्ट हैंड साइड 7x + 15। ओके, x = क्या है? यहाँ 5 है, तो 7 × 5 + 15
35 प्लस 15 यानी क्या हो गया 50 और नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 45. ओके, देयरफॉर x is equal to 5 is not a solution of equation. सी वाला देखते हैं, लास्ट इस वाला आपको प्रेस करना है. लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए 7x प्लस 2. अब x की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो 7 इंटू 3 प्लस 2 21 प्लस 2 23 और राइट हैंड साइड क्या है 23. देयरफॉर x is equal to 3 is a solution of given equation. तो जब अगर दोनों तरफ वेरिएबल हो तो आप दोनों तरफ वैल्यू रखिए, दोनों तरफ वैल्यू रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है. यहां तो फिर आपको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन निकालते कैसे. तो अभी फिलहाल आपने एक्सप्रेशन इक्वेशन पढ़ा, यही आपका मोटो है. आप इसको अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए. फिर नेक्स्ट में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.